आज का ये डायमेंशनल फार्मूला का जो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं उसका पार्ट 2 है आज का ये वीडियो। और इसमें हम लोग खास करके आज हम दो नीट का प्रॉब्लम भी साथ में रखे हुए हैं। हम लोग इसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, हम जो अपना प्रॉपर डायमेंशनल फार्मूला आपको सिखा रहे हैं उस डायमेंशनल फार्मूला के इम्पोर्टेंस के मद्देनजर ये दोनों क्वेश्चन हमने आपका लाया हुआ है। बहुत रिसेंट क्वेश्चन है ये, नीट का पूछा हुआ दोनों क्वेश्चन। इसमें है प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला और इसमें है टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला। हम आपको लास्ट लेक्चर में वर्क का डायमेंशनल फार्मूला सिखाए थे और वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला था हम लोगों ने कहा था कि ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हम लोग समझते हैं। और इसका जो मतलब रिव्यू ले रहे हैं पिछले लेक्चर का, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से वर्क होता है। इसका जो फंडामेंटल फॉर्म था वो मास इनटू लेंथ का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, ये वर्क का फंडामेंटल फॉर्म है। तो इसीलिए डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लाए थे वर्क का, वो m L टू दी पावर 2 एंड T टू दी पावर -2। एक्चुअली क्या होता है, वर्क से ही एनर्जी है और एनर्जी से ही वर्क है। एनर्जी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, कार्य करने की जो क्षमता होती है वही एनर्जी कहलाती है। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वही सेम डायमेंशनल फार्मूला किसका होगा? एनर्जी का भी होगा। इसीलिए एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूला में कोई अलग से दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि अलग से इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है और अलग से इसका कोई मैथमेटिक्स ही नहीं है। इसीलिए m L टू दी पावर 2 एंड T टू दी पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। तो वर्क का आ गया, एनर्जी का आ गया। अब इसी लिंक में हम लोग टॉर्क की बात करते हैं, TORQUE। टॉर्क को हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, अगर किसी रोटेटिंग बॉडी के ऊपर फोर्स हम लगाते हैं, जैसे अगर कोई बॉडी है जो किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करना चाहती है और जब मैं उस पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो फोर्स अप्लाई करने में क्या होता है कि वो बॉडी रोटेट करना चाहती है ना? वो बॉडी क्या होती है? रोटेट करना चाहती है इस एक्सिस के अबाउट। तो उस समय में ये जो फोर्स और ये जो आर है, इस दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वही टॉर्क देता है। यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। उसका छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। इस तरह से कोई वस्तु आप घुमाइए एक्सिस के अबाउट तो टॉर्क जनरेट करेगा। तो वो मतलब सॉरी घूमती है तो वो टॉर्क के ही वजह से। और टॉर्क किससे पैदा होता है? फोर्स से होता है। तो जो अभी के प्रेजेंट टाइम में जो हम टॉर्क को समझते हैं, वो जैसे सपोज कीजिए कि ये एक पेन है और इसको मैंने इस तरह से पकड़ लिया एक्सिस के अबाउट, ऐसे पकड़ा और मैं इसके ऊपर ऐसे, देखिए ध्यान से, मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये जो मैं जो फोर्स लगाता हूँ तो वो फोर्स इसे रोटेट करवाता है, घुमाता है। तो ये जो घूम रहा है ना, ये टर्निंग इफेक्ट किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। तो फोर्स के कारण इसके ऊपर जो टर्निंग यानी घूर्णन प्रभाव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो टॉर्क उसको कहते हैं। और जब फिजिक्स के हिसाब से इसको फार्मूला देंगे, हम देना चाहेंगे तो क्या होगा? ये होता है फोर्स इनटू फोर्स आर्म, फोर्स इनटू फोर्स आर्म। इस और फोर्स आर्म क्या हो गया? यही वाला लेंथ है। तो ये फोर्स और ये लेंथ हो गया, इसका मतलब ये फोर्स इनटू लेंथ हो गया। तो जब फोर्स इनटू लेंथ ये हो गया तो आप समझ सकते हैं। इसीलिए टॉर्क का जब मैं फंडामेंटल फॉर्म लेना चाहूंगा तो क्या मिलेगा अपन को? जब इसका मैं फंडामेंटल फॉर्म लेना चाहूंगा तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, फोर्स के लिए आपको पता है, मास इनटू लेंथ एंड डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर, एंड एक लेंथ ये वाला आएगा।
तो जब ये वाला लेंथ भी इसके साथ हम लोग ले आते हैं तो अपन को क्या मिलता है, ये मास एंड इनटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, इसीलिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क जो होगा वो उसी तरह से हो जाएगा mL2 एंड T⁻⁻²। यहाँ दो बातें हमें समझने का मौका मिल रहा है प्यारे बच्चों। पहला कि अगर आप ये जानते हैं तो ध्यान से देखा जाए द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क, इसमें से आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड दिस विल बी mL2 T⁻²। अलग से हमें कोई प्रैक्टिस नहीं करना पड़ा, अलग से हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ा और नीट के क्वेश्चन में फ्रीली हमने 4 मार्क लिया। तो आपको इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने सामने ला के दिया था कि डायमेंशनल जो एनालिसिस टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक से आराम से हम लोग जो है सो इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने में सफल हो जाते हैं। और जब ये हमारा एक शेड्यूल में, एक सिस्टम में मेरा जो ये प्रॉपर आ रहा है, देखिए नीट का क्वेश्चन। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ एक और चीज हमारे सामने आ रहा है, ये जो पिछले लेक्चर में मैंने वर्क का डायमेंशनल फार्मूला आपको सिखाया था, वो डायमेंशनल फार्मूला मैंने एक बार फिर से यहाँ रिव्यू इसीलिए लिया क्योंकि अब आप देख लो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला mL2 T⁻², एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला mL2 T⁻² एंड टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला भी mL2 T⁻²। यहां से एक और चीज हमें समझने का मौका मिल रहा है कि एक से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज के सेम डायमेंशनल फार्मूला हो सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा है स्पीड और वेलोसिटी सेम डायमेंशनल फार्मूला, इम्पल्स एंड मोमेंटम आवेग और संवेग दोनों का सेम डायमेंशनल फार्मूला। और अब 2 से अधिक 3 फिजिकल क्वांटिटी वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क आर हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूला एंड इट इज mL2 T⁻²। सो टॉर्क का डायमेंशन मास के रूप में 1 है, लेंथ के रूप में 2 है और टाइम के रूप में -2 है। क्योंकि ये याद रहे फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर आने वाला जो पावर होता है वही कहलाता है डायमेंशन। और ये पूरा सेटअप है डायमेंशनल फार्मूला। अब तुरंत क्या करते हैं, हम प्रेशर का डायमेंशन सीखते हैं और एक नीट का क्वेश्चन और यहां से मेरा आ जाएगा सामने। अब आप इसको पॉज करके देख लीजिए और इसको समझते हुए नजरअंदाज नहीं करना है, साथ में आप क्वेश्चन भी साथ देखते चलिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। आइए प्रेशर के लिए हम लोग बात कर लें तो प्रेशर क्या होता है, इसको हम लोग फोर्स पर यूनिट एरिया कहते हैं। प्रेशर डिफाइन होता है फोर्स अपॉन एरिया से, है ना। ये फोर्स ऐसे वैसे फोर्स नहीं है। प्रेशर को समझने के लिए जिसकी बात मैं करता हूं वो एक प्रकार का थ्रस्ट है। थ्रस्ट का मतलब जो हम दाब, ये क्या बोलते हैं, फोर्स अगर सरफेस पर नॉर्मली लग रहा हो तो वह उसी फोर्स को थ्रस्ट कहा जाता है ना। तो सिर्फ वही फोर्स जो है वो प्रेशर जनरेट कर सकता है। किसी भी सरफेस पर प्रेशर महसूस वही फोर्स करवा सकता है जो उस सरफेस पर परपेंडिकुलर लगता हो, लंबवत लगता हो, नॉर्मली लगता हो। क्योंकि फोर्स लगने के बहुत से एंगल हो सकते हैं। एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी लग सकता है। मान लीजिए बॉडी है, इस पर मैं ऐसे भी फोर्स लगा सकता हूँ, प्रेशर वो बनाएगा नहीं। तो प्रेशर को अच्छे से और समझेंगे। अभी यहाँ पर जो है वो है प्रेशर को हिंदी में दाब कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं इसका फंडामेंटल फॉर्म देखना चाहूंगा तो फोर्स को हम लोग बोलते हैं मास और इनटू लेंथ एंड डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर एंड एरिया को हम लोग लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ से डिफाइन करते हैं। तो अच्छी बात यहाँ यह है कि लेंथ और विड्थ दोनों में ही हम लोग लंबाई ही मापते हैं। एक बड़ा मैग्नीट्यूड का होता है, एक उससे छोटा होता है, उसको हम लोग विड्थ कह देते हैं। लेकिन दोनों लेंथ ही है, इसलिए लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा।
तो मैं यहाँ लिख देता हूं लेंथ का स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखें तो इस लेंथ से एक इसका पावर चला जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो मास एंड डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू टाइम स्क्वायर, इनटू टाइम स्क्वायर। बस अब टेंशन में आने की कोई जरूरत है ही नहीं। इसीलिए जब अपन को प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला लिखने को कहा जाएगा तो बड़े ही शौक से हम लिख सकेंगे। ऊपर में m रखेंगे एंड नीचे में लेंथ के लिए l रखेंगे और टाइम के लिए t⁻² रखेंगे। ये सब ऊपर चला जाएगा तो m l⁻⁻1 एंड t⁻⁻2। नीट में पूछा गया था द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। अब देखा जाए इसमें से कौन आपका सही आता है। मेरे समझ से ये बी नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, m l⁻⁻1 एंड t⁻⁻2। एकदम शेड्यूल में हम लोग चलते चलेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपको बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी है, इसलिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसको एकदम बिल्कुल देखते चलें, समझते चलें। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज के भी इस वीडियो में हमने नीट का 2 क्वेश्चन आपके सामने लाया, और ये इसलिए क्योंकि आपको ये लगे कि हम जो डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, जो इसको हम लोग सीख रहे हैं, जो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इसको हम लोग समझ रहे हैं, उस समझ में भी हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली छिपा हुआ है। तो हमें एक भी लेक्चर को स्किप नहीं करना चाहिए, समय दे करके उसको समझना चाहिए। 2 बातें अगर आपके जानकारी में है तो अभी आप 11th के बच्चे हो, अभी आप जस्ट आपने करियर पर कदम रखा है, तो करियर की दहलीज को चूमिए और उस हिसाब से आप वीडियोस को, लेक्चर्स को समझने और सोचने और उसको प्रैक्टिस में लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम लोगों का लेक्चर आपको जो मिल रहा है ये ही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। प्रेशर के बाद हम लोग अगली फिजिकल क्वांटिटी के रूप में लेते हैं। सबसे पहले अब चलते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स में। हालांकि टॉर्क आ चुका है, लेकिन उससे पहले अब आइए उसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डायमेंशनल फार्मूला समझने की कोशिश करते हैं। द न्यू एग्जाम्पल इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मैकेनिक्स में वही इंपॉर्टेंस है, वही रोल है। इसे कैपिटल आई से दिखाते हैं, जो रोल ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में मास का है। रोटेशनल मैकेनिक्स में मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। अब इसका छोटा सा है, अगर कोई m मास का बॉडी किसी r रेडियस के सर्कल में किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो मास और इस परपेंडिकुलर जो ये डिस्टेंस है, जो रेडियस है, उसके स्क्वायर को यानी I बराबर mr², यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बेसिकली थोड़ा बहुत झलक लेना जरूरी है, क्योंकि आप आगे ऐसा ना हो कि डायमेंशन चैप्टर में हर फिजिकल क्वांटिटी का थोड़ा थोड़ा आइडिया लेकर के रखिए, ताकि आगे आने वाले समय में परेशानी नहीं हो। तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग mi से भी इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू लेंथ का स्क्वायर। एकदम बिल्कुल आसान सब है ये, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, क्या होगा, इसीलिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ mi इक्वल टू मास के लिए m और l के लिए 2ml2। आसान है ये, लेकिन आसान होने से क्या। अब आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंगल का डायमेंशन। एंगल पर हालांकि बात हम लोग करेंगे डिटेल में। एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो आपको पता है कि एंगल जो होता है वो आर्क बटा रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यानी आप ऐसे शॉर्ट में समझ लीजिए कि अगर कोई, सपोज कि यह एक लाइन लिया मैंने और यहाँ पे इसको फिक्स करके अब मैं इसको थोड़ा रोटेट करवाता हूँ। अगर ये यहाँ से यहाँ आता है तो सेंटर पर इस आर्क को मैं रेडियस मान लूँ, तो यहाँ पर एक कोण बनता है, एक झुकाव उत्पन्न होता है, जिस झुकाव के लिए ये आर्क और ये रेडियस, आर क्या हो गया, ये रेडियस हो गया।
तो आर्क, और आर्क को हिंदी में चाप कहते हैं। ऐसे जो हम घुमा रहे हैं ना इसको, ऐसे जो घुमा रहे हैं, तो ये जो कर्व बना रहा है ना, इसी कर्व का नाम आर्क है। यही आर्क जब पूरा एक राउंड लेते हैं तो सरकमफ्रेंस बन जाता है। सो आर्क इज अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है उसका। तो आर्क बटा रेडियस। बट है क्या कि इसमें भी हम लोग लेंथ ही मापते हैं और रेडियस भी एक प्रकार का लेंथ ही है। तो कुल मिलाकर के अगर ये दोनों लेंथ हमको दिखाई दे रहा है तो एंगल को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, लेंथ बटा लेंथ। और इस हिसाब से अगर देखें तो प्रॉपर इसके पास कोई यूनिट नहीं बचता, लेंथ से लेंथ मर गया। इसीलिए एंगल को हम लोग एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं, क्योंकि एसआई सिस्टम के हिसाब से जो हमारा साथ ये फंडामेंटल है उसके हिसाब से कोई यूनिट नहीं बच जाता है एंगल के पास। सो इसीलिए एंगल को हम लोग एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अगर मैं ये कहूं कि डायमेंशन अगर मुझे लिखने के लिए तब भी कोई जिद करे तो सीधा लिख देंगे m पर पावर 0, l पर पावर 0 एंड t पर पावर 0। इसी को कहा जाता है डायमेंशन लेस। एकदम आप लेक्चर की गंभीरता को महसूस करें। अगर आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा है तो इसमें आपकी बहादुरी नहीं है, हमारा मेहनत है। इसको कभी नजरअंदाज ना करें। और फिजिक्स की अभी जो पूरी की पूरी कहानी है हम लोगों के सामने आना बाकी है। इसीलिए अभी धैर्य और हिम्मत के साथ काम करें। और अब जो है आपका 10th बोर्ड का रिजल्ट भी आ गया है। तो खूबसूरत बात है कि 11th में आप साइंस चुनेंगे, और जब साइंस चुनेंगे तो चाहे पीसीएम ग्रुप जाए या पीसीबी ग्रुप जाए, यानी नीट का तैयारी करें आप तो पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ें सिखा दी हुई है। तो आप वहाँ से आए चाहे यहाँ से आए कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिजिक्स तो कॉमन है, और ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए, पूरे करियर के लिए फिजिक्स पढ़ना चाहिए। इस तमाम बातें हम आपसे कर चुके हैं। तो ये हो गया डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, हो गया एंगल। लेकिन अब अगर बात करें हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी से हमारा मतलब है, एंगुलर वेलोसिटी से हमारा मतलब है, इसे हम लोग ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है, इसका वैल्यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से हम लोग वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। तो अगर ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी की चर्चा की गई है तो डिस्प्लेसमेंट ये हमारा क्या होगा, एंगुलर होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। आप देख भी लीजिए ना, आपको परेशान नहीं होना है। सपोज कीजिए कोई बॉडी यहाँ से चल करके यहाँ आता है, तो ये कौन एंगल बनाया, थीटा, और ये आर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते टाइम अगर टी लगा इसको, तो क्या होगा, उसी से हम लोग पर यूनिट टाइम पे कितना एंगल ये डिस्क्राइब कर रहा है, कितना कोण ये बना रहा है केंद्र पर, वही इसका एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग होता है। तो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो एंगल ही ना होगा, एकदम बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक एंगल ही होगा। तो आइए, ये तो आप लोग देख ही लिए हैं, पॉज करके इसको अपना नोट करेंगे। नोट लेकिन हर लेक्चर को करना है, और उसका सीरियल कभी इधर उधर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखा जाए, ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल बटा टाइम, ये हो जाएगा एंगल बटा टाइम। और अगर ये एंगल बटा टाइम है तो आपको पता है कि डायमेंशनल फार्मूला अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी का लेता हूं तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लेने का मतलब एंगल के पास क्या है, डायमेंशन, नथिंग, m टू दी पावर 0, l टू दी पावर एंड t टू दी पावर 0 डिवाइडेड बाय टाइम। सो दिस विल बी, इसको लिखने का ये भी तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो टी टू दी सॉरी एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो कितना होता है, टी टू दी पावर -1, या m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर -1, दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला मैंने क्यों सिखाया,
क्योंकि मुझे आपको सिखाना था एंगुलर मोमेंटम। देखिए उधर लीनियर मोमेंटम की बात चली थी और अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की हम लोग बात कर रहे हैं। सो एंगुलर मोमेंटम उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे P इक्वल टू एम बी होता था मास इनटू वेलोसिटी, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी से हम डिफाइन करते हैं। एकदम देखिए सेम पैटर्न पर जा रहा है। आइए देखते हैं इसको। एंगुलर मोमेंटम, सो एंगुलर मोमेंटम अगर आप समझना चाहें तो आप समझने की कोई बात नहीं है, आप समझ चुके हैं कि ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आप, मैं जरूरी अब इसका नहीं समझता हूं, आपको मैंने दे दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एंगुलर वेलोसिटी से, बस काम हो गया अपना। एंगुलर वेलोसिटी से जब ये दोनों ही क्वांटिटी को हम लोग एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा काम हो जाता है। अब आपको क्या बताएं, इसके लिए हम क्या सिखाए थे, थोड़ा दिमाग पर जोर डाला जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फंडामेंटल फॉर्म है मास इनटू लेंथ स्क्वायर। हमें मालूम है कि अभी आप तुरंत सीखे हैं, आज का ही लेक्चर है। एंड एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाता है, एंगल बटे टाइम। अब कोई दिक्कत है कहाँ, इसीलिए इसका जो एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा हमें, तो हम कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे मास L टू दी पावर 2 और ये पता है m पर पावर 0, L पर पावर 0, T पर पावर 0 डिवाइडेड बाय टाइम। अगर ध्यान से देखें तो ये ML2 एंड T टू दी पावर -1 है और कुछ नहीं है। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो आज के इस लेक्चर में जो हमने कॉमन डायमेंशन की बात आपसे करी है, जरा सा मैं एक लिस्ट कर देता हूं, आप इसे पॉज करके लिखना। और आज के डायमेंशन में जो आपको इंटरेस्टिंग चीज है वो यह है कि प्रेशर और टॉर्क का डायमेंशन जिस बच्चे को मालूम रहा होगा उस समय में जब ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था तो 4 मार्क वो बच्चा फ्री में लिया होगा। जरा सा अगर वो स्किड किया तो 4 नहीं 5 मार्क का लॉस झेलेगा वो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का तो पता होता ही है, आपको मालूम है, बताया है मैंने। अब देखिए रिमेंबर, एकदम देखिए टेबल कर देते, रिमेंबर क्या क्या याद रखनी है डायमेंशन में अब तक की पढ़ाई में, कि मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटी में हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। एक से अधिक भौतिक राशियों का एक ही विमीय सूत्र हो सकता है। तो उसमें कौन कौन है, स्पीड चाल, वेलोसिटी, एक ग्रुप यहां। इस दोनों का डायमेंशनल फार्मूला आपके पास L टू दी पावर -1 के रूप में। मैथमेटिकली दोनों सेम है बच्चा, लेकिन फिजिक्स की नजर में दोनों अलग है। एक स्पीड तो मतलब स्केलर है, दूसरा वेलोसिटी तो वेक्टर है। दूसरा ग्रुप हमारे पास, ये पहला ग्रुप था, दूसरा ग्रुप हमारे पास लीनियर मोमेंटम एंड आफ्टर दैट इम्पल्स। ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन होल्ड करेंगे और ये होगा ML टू दी पावर -1। अगला ग्रुप कौन सा, वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन, टॉर्क का डायमेंशन, है ना। ये देखा जाए, ये देखा जाए, ये देखा जाए, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन आपको होगा ML टू दी पावर 2, T टू दी पावर -2। ये है आज का डायमेंशनल फार्मूला। तो आज के वीडियो में बहुत लंबा हम आपको नहीं ये उठा रहे हैं इसको, ताकि आपको बर्डन न लगे। एंजॉय कीजिए, अभी कोई प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, आराम से चीजों को सीखते चलिए। लेकिन अच्छी बात यह रही आज के लेक्चर में
कि हम आपके लिए ये क्या बोलते हैं 2 नीट का क्वेश्चन और अपने शेड्यूल से लाए। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से पढ़ाई करी हमने। हालांकि एक और चीज आपके सामने से बोर्ड पर आया है, एंगल का जो डायमेंशन हमने बताया था आपको, वो भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पर मैं उसको एक अलग तरीके से आपको बताऊंगा। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल दोनों का जो है वो के रिलेशन पर आधारित वो सवाल था। रिलेशन क्या मतलब, दोनों को एक साथ लेकर के दोनों में क्या कॉमन है, इस बात को लेकर के नीट का एक क्वेश्चन है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, और साथ में एंगल्स के विषय में थोड़ी और चर्चा करेंगे आपसे। अभी आप घबराएंगे नहीं, कुछ ऐसे ही लेक्चर्स हैं बचा करके मैंने रखा हुआ है, जो कि मैं एक अलग फॉर्मेट में ला करके आपके साथ शेयर करूंगा। ये चैप्टर बहुत रसीला है, बड़ा मैजिकल है और मजेदार है। और जब जेई इसको इज्जत दे रहा है, नीट इसको इज्जत दे रहा है, तो हम क्यों नहीं इसको इज्जत दें, और क्यों ना हम अपने करियर के लिए थोड़ा एक कदम आगे बढ़ करके मेहनत करें। अगर आप आगे बढ़ेंगे एक कदम, तो हम चलेंगे आपके साथ 10 कदम आगे, और आपके लिए सब कुछ न्यौछावर है। आप मेहनत करें, दोस्तों में शेयर करें, और कंटिन्यू वीडियो को लोकेट करें। लाइव क्लास जब आएगा उसके साथ जुड़ने का प्रयास करें ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।